30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें शिफ्ट वाइज की कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी हार्ड थी, किसमें नॉर्मलाइजेशन को फायदा मिलेगा और किसमें नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा। उससे पहले हम शुरू करें, हम आपको बता दें कि जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वीडियो 2018 री एग्जाम की या फिर हेड रेडियो ऑपरेटर, तो उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 10 से 12 क्लास हिंदी की और इतनी ही रीजनिंग की आ चुकी है। जीएस जो है इसमें जो पढ़ाया है वो है क्विक रिवीजन का, और अब बाकी डिटेल में हम क्लासेस एनवायरमेंट इकोलॉजी शुरू करेंगे। 6 सब्जेक्ट हैं, बहुत जल्द कवर कर देंगे, दिसंबर तक सब खत्म कर देंगे। तो चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी। तो हार्ड शिफ्ट कौन सी थी? 15 की फर्स्ट, 15 की सेकेंड, 16 की फर्स्ट, 16 की सेकेंड, यही थी सबसे हार्ड शिफ्ट पीईटी की। हाँ, 15 की फर्स्ट हार्ड थी, 15 की सेकेंड हार्ड थी, 16 की फर्स्ट हार्ड थी, 16 की सेकेंड हार्ड। आप खुश हो सब? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है कि आप उस शिफ्ट में थे या नहीं थे? आपने वो एग्जाम में उस शिफ्ट में थे या नहीं थे? सच सच बताओ ना कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी। क्या तरीका है? पता है तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? सब लोग जैसे हमने पोल बनाया कि आप कौन सी शिफ्ट हार्ड लगी आपको, कौन सी इजी लगी, तो एक दूसरे को शेयर हमने बनाया, मतलब किसी ने भी बनाया, तो एक दूसरे को तुम लोग शेयर कर रहे हो कि भाई भाई देखो अपनी शिफ्ट को हार्ड बताना है। ठीक, अपनी शिफ्ट को हार्ड बता लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? आयोग क्या कहेगा? 30 मिनट जीएस पे देख के आएगा या कोई बड़े चैनल देख के आएगा, बोले उसमें देखो कौन सी शिफ्ट को हार्ड बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ा देते हैं, बाकियों के घटा देंगे। यही करेंगे क्या? सबसे पहले समझ लो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ, जैसे मान लीजिए 15 की पहली शिफ्ट है, 15 की दूसरी शिफ्ट है, 16 की पहली शिफ्ट है, 16 की दूसरी, तो ये 4 शिफ्ट हो गई। इन 4 शिफ्ट से मान लो एक ग्रुप उठा लिया, ग्रुप मतलब मान लो 1000 स्टूडेंट उठा लिए ऊपर के, मान लीजिए 1000, हो सकता है वो कुछ अलग प्रक्रिया अपनाए, लेकिन एक सैंपल बता रहे कि 1000 के लिए इधर भी 1000 उठा लिए, इधर भी 1000 उठा लिए, टॉप के इधर भी 1000 उठा लिए। अब क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे चारों का। ठीक है, मान लो ऊपर के 1000 स्टूडेंट का एवरेज आता है एक शिफ्ट में 87, एक में आता है 85, एक में आता है 88 और एक में आता है 90। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे सबसे कम किस में आ रहा है, 85 में आ रहा है। मान लो इस शिफ्ट में सबसे कम आ रहा है, तो ये शिफ्ट कैसी हो गई, हार्ड शिफ्ट। और इजी शिफ्ट कौन सी हो गई, ये लास्ट वाली। ठीक, 1000 मान लो देख लिए डेटा। अब उनके पास ऑप्शन बचते हैं दो। क्या? कि किसी के एक शिफ्ट बेस शिफ्ट मान ली, मान लीजिए इसमें से उन्होंने इजी शिफ्ट बेस शिफ्ट मान ली, 80 जिसमें 90 आए उसको मान ली बेस शिफ्ट, तो 87 को 90 तक कवर करना है, तो इनके मार्क्स बढ़ा देंगे +3। सबके नहीं, मतलब इसी रेशियो में। एक बात बता रहे हैं समझाने के लिए कि मतलब मार्क्स बढ़ेंगे किसके, हार्ड शिफ्ट के। इसके भी बढ़ गए, इसके भी बढ़ गए। जब किया इजी शिफ्ट को बेस मान लिया, और मान लो हार्ड शिफ्ट को बेस मान लिया, जैसे 85 वाला है, इसको बेस मान लिया, मैंने यही मूल नंबर माने, तो बाकियों के घटाएंगे इसके बराबर लाने के लिए। और कई बार क्या करते हैं कि बीच वाली शिफ्ट किसी एवरेज शिफ्ट मानते हैं, तो कुछ के घटाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। तो अब क्या घटेंगे बढ़ेंगे क्या होगा, ये उन पर डिपेंड है। पिछली बार उन्होंने क्या किया था, एक बेस शिफ्ट मान के बाकी शिफ्ट के घटा दिए थे। ठीक है, चूंकि इस बार लेवल हार्ड है, तो मुझे लगता है इस बार एक बेस शिफ्ट मान के ये मार्क्स बढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं, तो ये सब, हाँ, तो ये अकल ना लगाया करें कि अपनी हार्ड बता दो, जिसने जो आपने दी वही हार्ड, वही पाकिस्तान इंडिया कैसा सिस्टम। जैसे पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो वो सारे युद्ध जीते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में हम पाकिस्तान से सारे युद्ध जीते हैं। रियलिटी तो हमें पता है ना कि पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान को हमने हराया, तभी तो टूटा होगा।
लेकिन उनकी बुक में वो जीते, अपनी बुक में हम जीते। वैसे ही आप कह रहे हैं हमारी शिफ्ट में हमारी हार्ड है, तुम्हारी ये देखा, डीआई देखा। अब सीधे सीधे आपको मुद्दे पे आते हैं कि क्रम क्या होगा। तो क्रम है 15 की सेकेंड हार्ड शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट। उसके बाद आती है 15 की फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद आती है 16 की फर्स्ट, और इसी के बराबर है 16 की सेकेंड शिफ्ट। बराबर कहा है हमने 16 फर्स्ट और 16 सेकेंड को, लेकिन अगर फिर भी कहना होगी कठिन कौन सी है इनमें से, तो 16 फर्स्ट कहेंगे। क्यों? कारण जान लो। सबसे पहली बात, हमारा कौन से में था? हमारा था 15वीं की फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन हम फिर भी क्या करें, 15 की सेकेंड टफ थी। टफ माने अजीब थी। पर अब देखो क्या हुआ, 15 की फर्स्ट शिफ्ट में एक तो पहली शिफ्ट थी, कोई आइडिया नहीं था एग्जाम में पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, कोई आइडिया नहीं होता है जब बिल्कुल पहला एग्जाम होता है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसमें डीआई घुमाऊ आए, घुमाऊ ही नहीं आए, उसमें कुछ एक डीआई समझ में ही नहीं आया कि घटते बढ़ते क्या कहना चाहता है। बाकी में समझ गए थे क्या क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर पहली शिफ्ट में स्कोर करने में कठिनाई होगी, तो उनका एवरेज रहेगा कम। इसके बाद सेकेंड वालों को भी टाइम नहीं मिला, 3 घंटे में उन्होंने कुछ तीर नहीं मार लिए, और फैक्ट 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 बहुत पूछे। डीआई सब ठीक था, इतना कठिन नहीं था, लेकिन फैक्ट अच्छे पूछे। तो ये बनती है 2 शिफ्ट टफ। 16 की फर्स्ट शिफ्ट एग्जैक्टली ये समझिए कि 15 की फर्स्ट की कॉपी थी। अब चूंकि तब डीआई कठिन थे क्योंकि आपको आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही 16 की फर्स्ट शिफ्ट आई और आपने एक दिन पहले वो देख चुके हैं, आप तैयारी करके गए, डीआई कैलकुलेशन लगा गए, बोले कैलकुलेशन वाली है, ट्रिपल वेरिएबल है और डबल बार ग्राफ है, बस आपने देख लिया और हो जाएगा। और ये भी आइडिया लग गया, हमने तो पहले ही बताया था, दिवस पढ़ लेना, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग सब उसी से आ रहा था, है ना, और नेवी वाले सब तो आपको बताया था। ऐसे ही इन्होंने देख लिया, अच्छा एक दिवस से पूछ रहे, किससे पूछ रहे, करंट अफेयर्स लास्ट 3 महीने पूछ रहे, तो अब 16 वाले रेडी हो गए, पैटर्न भी 15 वाला हो गया, तो ये हो गया आसान। 16 सेकेंड को और टाइम मिल गया, और इनके डीआई और सिंपल थे। तो अगर फिर भी कहना हो तो पहले नंबर पे 15 की सेकेंड, दूसरे पे 15 की फर्स्ट, तीसरे पे 16 की फर्स्ट और चौथे पे 16 की सेकेंड। हार्डनेस लेवल सबसे ज्यादा 15 की सेकेंड में रहा। अब बात करते हैं अंतर की। तो 16 की फर्स्ट और 16 की सेकेंड में बहुत अंतर रहेगा, तो 0.5 मार्क्स का रहेगा बस। और इससे कम से कम नहीं तो 1.5 मार्क्स ज्यादा रहेगी 15 के फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब इनको फायदा होगा, 1.5 मार्क्स बढ़ेंगे। और इसी से 2 से 2.5 मार्क्स का फर्क रहेगा 15 की सेकेंड शिफ्ट में। मतलब 15 की सेकेंड और 15 की फर्स्ट में जो गैप रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। वो क्यों? रीजन बताया कि फर्स्ट वालों को तो आइडिया ही नहीं था होगा क्या, और सेकेंड को आइडिया था, लेकिन उनका पेपर उससे थोड़ा अलग था, और फर्स्ट में डीआई में एक में दिक्कत हुई लोगों को पढ़ने में। ठीक। तो ये 15 की सेकेंड और 15 की फर्स्ट आसपास ही रहेंगी शिफ्ट, दोनों में अंतर 1 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन 16 वाली शिफ्टों से अंतर आपको 1.5 से 2, 1.5 इसमें और ऊपर 2 से 2.5, मतलब 1.5 से 2 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। और दूसरी बात, आप मेरे से आया मेरे से नहीं आया वाला कोई भी आपको कुछ भी कम्युनिटी पे लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको मानना है वो मानेगा कि हाँ आपके से आया। हम तो कह भी नहीं 100% है, हमने क्या कहा 75 के आसपास क्वेश्चन आए, लेकिन जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, है ना। और जिसको मानना है वो मानेगा। और हो सकता है पेड वाले का कहे हाँ हाँ उनका फंसा, क्योंकि आपके पैसे लगे, मुफ्त वालों की कीमत वैल्यू नहीं रहती ना। तो उस पर हम कहना बंद, हमारे से आया नहीं आया वो खुद देख लो, मैं नहीं अपनी तारीफ खुद करूंगा, बस ठीक है बहुत कर ली खुद की। तो ये चीज आपको समझ में आई, इसमें कोई भी बाइस्ड नहीं, अनबाइस्ड आपको बताया कि क्रम होगा 15 की सेकेंड, 15 की फर्स्ट, 16 की फर्स्ट, 16 की सेकेंड, और हार्डेस्ट पूछे तो 15 की सेकेंड, अनबाइस्ड। पता कैसे किया? चारों मैंने खुद आंसर बनाए थे तो देखा था।
आपको भी अंदाज लगाना है, ऐसे पढ़ के नहीं कि ये तो कर लेते ये होगा। पेपर उठाओ, सॉल्व कर लो और चारों कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी शिफ्ट इजी कौन सी हार्ड है। 15 की सेकेंड हार्डेस्ट थी और फर्स्ट वालों को आइडिया नहीं था। किसी भी शिफ्ट में यही होता है, था नहीं मतलब होता ही नहीं है कि पूछ क्या रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। फिर तो सबको पता चल गया ना कि इससे टॉपिक से पूछ सकते हैं, इससे ये पूछ सकते हैं, तो एवरेज अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएगा। तो इतना फर्क आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द वीडियो लाने वाले हैं कि कौन कौन से लोग लेखपाल 2023 की भर्ती जो बता रहे हैं, खुद ही बताया था उन्होंने ट्वीट करके 4000 वाली वैकेंसी, और वीडियो लगभग 2000 वैकेंसी के बारे में बताया था, उसके बारे में कि 3000 पद खाली थे, वैकेंसी 2000 मान के चल रहे हैं, तो उसमें कितने नंबर पर आपका भला हो जाएगा पैट 2023 के हिसाब से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।